हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज करंट अफेयर्स 2023 के लिए। और वो टॉपिक है दैट इज न्यू पार्लियामेंट। आपने देखा होगा नया पार्लियामेंट बनाया गया अभी रिसेंटली, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया, जो बहुत न्यूज़ में भी रहा। ओके, तो आने की चांसेस, इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने की चांसेस हैं, इसलिए मैंने स्पेशल लेक्चर बनाया है न्यू पार्लियामेंट पे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं और सारे क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और नया पार्लियामेंट क्यों बनाया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा जिस पे बहुत डिबेट चल रही थी कि ये जो नया पार्लियामेंट बनाया गया है, हु इनॉग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन इंडिया, किसने इनॉग्रेट की? तो ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट की है। याद रखिएगा नई पार्लियामेंट को, दैट इज ऑन संडे 28 मई 2023 को इनॉग्रेट की। ओके, और 28 मई में भी बड़ा डिबेट हो गया क्योंकि वीर सावरकर की जयंती थी उस टाइम पर, तो इसलिए भी बड़ा डिबेट हो गया कि उस टाइम पर इसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। चलिए वो बात तो अलग है, बट अभी हम यहाँ पर टॉपिक पर आएंगे वापस कि न्यू पार्लियामेंट इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑन 28 मई 2023। जबकि इस जो नया पार्लियामेंट, आपने आई होप इमेजेस बहुत सारी देखी होंगी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में। ओके, तो अगर मैं इसकी इमेज की बात करूं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए इसका फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया था। तो फाउंडेशन स्टोन जो था वो दिसंबर 2020, दैट इज 10 दिसंबर 2020 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। और आप देख सकते हैं विद इन 2.5 ईयर्स, करीबन 2.5 साल में, याद रखिएगा, नया पार्लियामेंट बना दिया गया। ओके, सो दिस इज अगेन अ ग्रेट अचीवमेंट कि इतनी जल्दी वो काम कंप्लीट हुआ। ओके, तो याद रखिएगा, और ये जो प्रोजेक्ट है दैट इज न्यू पार्लियामेंट बनाया गया है, ये गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, दैट इज सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उसी के अंदर याद रखिएगा नया पार्लियामेंट बनाना, न्यू पार्लियामेंट बनाना भी एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो मतलब मेन प्रोजेक्ट ये है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसको ही मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। इसके अंदर याद रखिएगा नया पार्लियामेंट क्रिएट किया गया है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने बोली है जिसको वो रीडेवलप करेगी, और वो 2020 से लेकर 2026 तक इसको एक तरीके से जितना भी रिवैम्प करना है, रीडेवलप करना है, वो गवर्नमेंट कर लेगी। जिनमें से एक नया पार्लियामेंट बनाना भी एक प्रोजेक्ट के अंदर था, इसी प्रोजेक्ट के अंदर, और उन्होंने उसको कंप्लीट भी कर लिया है। अभी और भी चीज़ें जो अभी कंप्लीट होनी है इस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, इस प्रोजेक्ट को मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी हम इस नई पार्लियामेंट पर आते हैं। देखिए, आई होप आप लोगों ने ओल्ड पार्लियामेंट विजिट किया होगा कभी ना कभी, जो सर्कुलर शेप में, आई होप आपने कभी विजिट किया होगा दिल्ली में। अभी नई पार्लियामेंट, आई होप आप इसको भी विजिट करेंगे जब आपके पास टाइम होगा। सबसे पहले जो ओल्ड पार्लियामेंट और न्यू पार्लियामेंट का ये जो डिबेट है, सबसे पहले आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। तो मैं आपको एक पॉइंट फ्रेम, एक टेबल फॉर्म में दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ, नई पार्लियामेंट और ओल्ड पार्लियामेंट में डिफरेंस क्या है। देखिए, सबसे पहला डिफरेंस, अगर मैं नई पार्लियामेंट की बात करूँ, वहाँ पे लोकसभा की सीट्स की बात करूँ तो देयर इज 888, याद है 888 जो है वो लोकसभा सीट्स हैं नई पार्लियामेंट में, जबकि ओल्ड पार्लियामेंट में 550 ही सीट्स थी लोकसभा की। अब आपको पता होगा 2026 में हमने जो याद रखिएगा जनगणना के अकॉर्डिंग, हमने मतलब सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी जो सीट्स थी उसको हमने बढ़ने नहीं दिया था, और 2026 तक वो याद रखिएगा फिक्स थी। बट अब वो सीट्स इंक्रीज होंगी आफ्टर 2026, तो लोकसभा की सीट्स इंक्रीज होंगी। बट देखिए ओल्ड पार्लियामेंट में तो सिटिंग ही कैपेसिटी 550 की है, तो कहाँ बैठेंगे नए जो लोकसभा मेंबर्स आएंगे। तो इसलिए आप देखिए एक नए पार्लियामेंट की जरूरत थी, इसलिए नया पार्लियामेंट बनाया भी गया। तो ऑफकोर्स इट वॉज ए नीड ऑल्सो। ओके, तो लोकसभा की सीट है 888 रिमेंबर, और राज्यसभा की सीट है इसमें 384 न्यू पार्लियामेंट में, जबकि ओल्ड पार्लियामेंट में 250 की कैपेसिटी थी। ओके, तो टोटल अगर हम देखें तो करीबन 1272 की सिटिंग कैपेसिटी है, याद रखिएगा नई पार्लियामेंट में, जबकि ओल्ड पार्लियामेंट में 800 की सिटिंग कैपेसिटी थी। ओके, आगे बात करते हैं टोटल एरिया की। अगर हम बात करूं तो 64,500 स्क्वायर मीटर पर याद रखिएगा नई पार्लियामेंट का एरिया है, जबकि ओल्ड पार्लियामेंट थोड़ा छोटा था, 47,500 स्क्वायर मीटर का इसका याद रखिएगा टोटल एरिया था। अगर मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करूं तो अराउंड 925 करोड़ याद रखिएगा, प्लस अप्रॉक्सीमेटली याद रखिए कंस्ट्रक्शन लग गया है, कॉस्ट लग गया है नई पार्लियामेंट को क्रिएट करने में। जबकि ओल्ड पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं तो 83 लाख रुपीस में, ठीक है, ओल्ड पार्लियामेंट क्रिएट कर दी गई थी। बहुत पुरानी बात है, 1921 की मैं बात कर रहा हूँ। तो याद रखिए 1921 से 26 के बीच में इस पार्लियामेंट को क्रिएट किया गया था, ओल्ड पार्लियामेंट को। बट नई पार्लियामेंट आप देखिए अभी रिसेंट है तो 925 करोड़ लगे, उस टाइम पे 83 लाख रुपीस लगे थे। शेप देखेंगे नई पार्लियामेंट का तो ट्रायंगुलर शेप है, ओके, नई न्यू पार्लियामेंट का, जबकि ओल्ड पार्लियामेंट का अगर आपने डायग्राम देखा होगा तो दैट इज सर्कुलर इन शेप, रिमेंबर। सो ओल्ड पार्लियामेंट का सर्कुलर शेप है। ठीक है, आगे डिस्कस करें तो अगर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि याद रखिए कोई भी सेंट्रल हॉल नहीं बनाया गया है न्यू पार्लियामेंट में। ठीक है, तो देयर इज नो हॉल इन न्यू पार्लियामेंट, ठीक है, कोई सेंट्रल हॉल नहीं है।
जबकि ओल्ड पार्लियामेंट में एक सेंट्रल हॉल हुआ करता था कि जब ज्वाइंट सिटिंग होगी, ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग उस सेंट्रल हॉल में हुआ करती थी, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग आपको पता होगा अंडर आर्टिकल 108 के अंदर ज्वाइंट सिटिंग होती है, तो उसके लिए सेंट्रल हॉल बनाया गया था। बट ऐसा यहाँ कोई सेंट्रल हॉल नहीं है, तो आप सोचेंगे क्या ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी? होगी। याद रखिए ज्वाइंट सिटिंग अब लोकसभा में ही हो जाएगी, ठीक है, लोकसभा में हो जाएगी। आप कहेंगे लोकसभा में इतनी सिटिंग कैपेसिटी है, देखिए 888 जो है वो सिटिंग कैपेसिटी, बट वहां पर लोग कितने आ सकते हैं? अराउंड याद रखिएगा लोकसभा में लोग आ सकते हैं 1272 लोग वहां पर आ सकते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा मिलके याद रखिएगा टोटल लोकसभा में लोग बैठ सकते हैं इतने, ठीक है। सो लोकसभा में ही ज्वाइंट सिटिंग हो जाएगी, अब नया कोई सेंट्रल हॉल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा है तो यहाँ पर एक नया एडिशन क्या किया गया है नई वाली पार्लियामेंट में, एक कॉन्स्टिट्यूशन जरूर हॉल बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल हैज बीन क्रिएटेड। ऐसा कोई हॉल यहाँ पर नहीं था, दैट इज ओल्ड पार्लियामेंट में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके आर्किटेक्ट कौन है इस नई न्यू पार्लियामेंट के, वो आपको नाम याद रखना, दैट इज बिमल पटेल, ठीक है। जबकि ओल्ड पार्लियामेंट के आर्किटेक्ट आप देखेंगे तो दैट इज एडविन लुटिन्स, याद लुटिन्स थे और बेकर जो हैं, तो लुटिन्स और बेकर जो थे वो आर्किटेक्ट थे, दैट इज ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट, बट बिमल पटेल जो है वो न्यू पार्लियामेंट के आर्किटेक्ट हैं। अब देखिए कंस्ट्रक्शन टाइम देखिए, मैंने अभी आपको बताया 2020 दिसंबर 2020 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया और आप देखेंगे मई 2023 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया गया। तो अराउंड 2.5 साल में 2.5 ईयर्स में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाता है। जबकि ओल्ड टाइम पे आप देखेंगे तो इसका प्रोजेक्ट जो है 1921 से स्टार्ट हुआ था और 1927 तक याद रखिएगा इस ओल्ड पार्लियामेंट को बनाया गया था, करीबन 6 साल लगे थे। और आज देखिए हमने 2.5 साल में नई पार्लियामेंट क्रिएट कर दी है, ओके। और आपको पता होगा ऑफकोर्स दोनों की प्लेस कहाँ पे क्रिएट हुई है, ओल्ड पार्लियामेंट भी न्यू दिल्ली में है और न्यू पार्लियामेंट भी जो क्रिएट की गई है एडजेसेंट उसके न्यू दिल्ली में ही क्रिएट की गई है। तो एक बेसिक सा डिफरेंस था बिटवीन ओल्ड पार्लियामेंट एंड न्यू पार्लियामेंट, ओके। तो याद रखिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओल्ड पार्लियामेंट न्यू पार्लियामेंट के डिफरेंस पता होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर लुटिन्स और बेकर जो है उनकी इमेज बनी हुई है और ये हमारे बिमल पटेल हैं जो नई पार्लियामेंट का आर्किटेक्चर बनाया है, ठीक है। अब न्यू पार्लियामेंट डिस्कस करने से पहले आपको पता होगा न्यू पार्लियामेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज न्यूज में आई जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन गई डिस्कशन का, दैट इज सिंगोल, ओके। तो अब सिंगोल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं मैं, ओके। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस पार्लियामेंट की और कुछ स्पेशल फीचर्स देखेंगे। तो सिंगोल क्या है? सिंगोल इज अ सिंबल ऑफ रूल ऑफ धर्मा, ठीक है। आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? सिंबल ऑफ रूल ऑफ धर्मा मतलब धर्म के अकॉर्डिंग हर चीज चलेगी, मतलब सही और गलत याद रखिएगा उसको उसके अकॉर्डिंग ही फैसले लिए जाएंगे, ठीक है। तो मतलब रूल ऑफ धर्म याद रखिए इसका मतलब भी होता है सही और गलत का हमें पता होगा ये सही है ये गलत है, उसके अकॉर्डिंग ही फैसले लिए जाएंगे। ये सिंगोल जो है उसका सिंबल था। आप कहेंगे सर सिंगोल है क्या? देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा या तो इक्विपमेंट दिख रहा होगा, आप कुछ भी कह सकते हैं, इसको मैं भी डिस्क्राइब करूंगा। ये सिंगोल है, ठीक है। ये है क्या, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या था याद रखिए, जब माउंटबेटन जो हमारे देश के वॉइस थे उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से बोला कि अब हम ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया को पावर देने वाले हैं, तो उस टाइम पर क्या वो ऐसा कुछ विश करते हैं कि कोई सिग्निफिकेंस या सिग्निफाई कर दें कि ब्रिटेन ने पावर ट्रांसफर कर दिया इंडिया को, कुछ ऐसा कोई सिग्निफिकेंस कोई इवेंट हो या हम ऐसी कोई चीज़ आपको दें जिससे पता चले कि ब्रिटिशर्स ने पावर दे दिया है इंडिया को। तो ये काम नेहरू जी ने फिर श्री राजागोपालाचारी से पूछा कि ऐसा क्या कर सकते हैं। श्री राजागोपालाचारी ने नेहरू जी को एडवाइस किया, रिमेंबर, कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी हिस्टोरिक याद रखिएगा इंडियन सिविलाइजेशन जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो कर सकते हैं जो सदर्न किंगडम्स में होता था। तो नेहरू जी ने बोला क्या होता था, उन्होंने बताया यहाँ पर क्या होता है, जो हाई प्रीस्ट होता है, ठीक है, जो भी प्रीस्ट होता है वो क्या करता है, याद रखिएगा एक चीज़ प्रोवाइड करता है, जो स्टेट हैंड्स, याद रखिए वो द सेरेमोनियल सिंगोल, याद रखिएगा जो भी राजा होता है उसको जो वहाँ का प्रीस्ट होता है वो एक सिंगोल देता है, मतलब एक सिंगोल मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर। तो रिमेंबर उन्होंने बोला कि जो प्रीस्ट होगा वो ट्रांसफर क्या करता है, एक सेरेमोनियल सिंगोल देता है किसको, नए किंग को, जो सिग्निफाई करता है ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक है, कि उसको पावर मिल गया है। तो ये प्रीस्ट उसको वो सिंगोल देता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो माउंटबेटन है वो हमको वो सिंगोल दे, जिससे हमें ये समझ में आ जाए ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पावर दे दिया है, और इस बात को राजी मान लिया जाता है। और फिर देखा जाता है जो नेहरू जी को, याद रखिएगा इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनको लॉर्ड माउंटबेटन सिंबॉलिकली क्या याद रखिएगा रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश। और ये कैसे करते हैं, बाय गिविंग दैट सिंगोल, रिमेंबर। तो ये सिंगोल जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन किसको देते हैं, नेहरू जी को देते हैं, जस्ट अ सिग्निफिकेंस कि हमने पावर ट्रांसफर कर दी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सिंगोल को नेहरू जी अपने पास रख लेते हैं, फिर वो आगे चल के इसको म्यूजियम में इलाहाबाद दैट इज प्रयागराज में इसको वहां पर जमा करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डिकेड्स में एकदम गायब रहता है क्योंकि म्यूजियम में रहता है।
अब इसको देखिए गवर्नमेंट ने इसको वापस निकाला। इसको हम डिस्कस करने से पहले मैं कुछ और बातें बताना चाहूंगा इसके बारे में। ये जो वर्ड सिंगोल है ये एक याद है कि डराइव फ्रॉम द तमिल वर्ड सिमई, सिमई से ये डराइव होता है जिसका मतलब है राइटनेस। याद रखिएगा राइटनेस का मतलब, इसका मतलब सिमई का मतलब होता है राइटनेस, राइटनेस मतलब सच्चाई। याद रखिएगा मैंने बताया सही और गलत, सच्चाई का फॉलो किया जाएगा, सच को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस थी सिंगोल की साउथ में, ये फॉलो करते थे चोला किंगडम, दैट इज अ वेरी बिग एम्पायर इन साउथ इंडिया। ओके, तो रिमेंबर इट्स अ सिविलाइजेशनल प्रैक्टिस फ्रॉम चोला किंगडम। चोला किंगडम में प्रीस्ट जो होता था ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए ये सिंगोल देता था राजा को, टू शो दैट पावर इज इन हिज हैंड। ओके रिमेंबर, ठीक है। अब ये जो गोल्डन स्केप्टर है, ठीक है, आप देखेंगे गोल्ड और सिल्वर का बना हुआ है ये, ठीक है। ये गोल्डन स्केप्टर जो है इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था बनगुरु शेट्टी ने, रिमेंबर वुमिदी बेंगलुरु शेट्टी ने बनाया था, जो कि एक फेमस ज्वेलर थे मद्रास के, दैट इज नाउ चेन्नई, वहाँ के एक फेमस ज्वेलर थे जिन्होंने इस सिंगोल को बनाया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंगोल की इमेज बनी है, टॉप पे आपको नंदी दिख रहा होगा, यहाँ पर बना हुआ है रिमेंबर। तो नंदी जो है आप देख रहे हैं टॉप पर है, ठीक है, जिसका मतलब होता है एन से नंदी, एन से न्याय। ओके, सो न्याय मतलब जस्टिस की बात कर रहा है ना, जो कि एकदम टॉप पे इस पे इनकार्व्ड है रिमेंबर। सो दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि ऊपर टॉप पे क्या इनकार्व्ड है, तो याद रखिए नंदी, दैट शोज न्याय। ओके, तो ये थी सिंगोल की हिस्ट्री जो मैंने अभी आपको बताई। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस सिंगोल को नई पार्लियामेंट में, याद रखिएगा स्पीकर के बगल में, ठीक है, इस सिंगोल को प्लेस कर दिया है, ठीक है, जिसके तो बहुत डिबेट हो रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो रिमेंबर नाउ इट हैज बीन प्लेस्ड जस्ट इन द साइड ऑफ स्पीकर, तो स्पीकर के बगल में सिंगोल को रख दिया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं सिंगोल की। रिमेंबर सिंगोल को रखने से अब बहुत डिबेट चल रहा है क्या ये सही है कि नहीं। देखिए सिंगोल को, मेरा मानना है अगर मैं कंक्लूड करूं सिंगोल के बारे में, तो जो सिंगोल को नए पार्लियामेंट में स्पीकर के बगल में रखा गया है, रिमेंबर सो इंस्टॉलेशन ऑफ सिंगोल इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज नॉट जस्ट सिंबॉलिक जेस्चर। ये कोई सिंबॉलिक जेस्चर सिर्फ नहीं है, इट्स अ मीनिंगफुल मैसेज ऑल्सो। एक मैसेज भी जाता है इंडिया में। आप कहेंगे क्या मैसेज? ये है कि इट सिग्निफाई दैट इंडियन डेमोक्रेसी इज रूटेड इन एंशिएंट ट्रेडिशंस, मतलब हम आज भी अपने एंशिएंट ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, हमारी डेमोक्रेसी उस पर डीप रूटेड है। ओके, और याद है एंशिएंट ट्रेडिशन और वैल्यूज को आज भी हम वैल्यू करते हैं, उन अपने वैल्यूज को, उन ट्रेडिशंस को। ओके, और एंड दैट इट इज इंक्लूसिव एंड रिस्पेक्टफुल ऑफ इट्स डाइवर्सिटी, हम अपनी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, ओके, और प्लुरैलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। ये एक तरीके से एक सिंबल, एक मैसेज, सिर्फ याद रखिएगा सिर्फ सिंबॉलिक जेस्चर नहीं, इट्स अ मीनिंगफुल मैसेज कि आपने उस एंशिएंट ट्रेडिशंस को वापस लाया है, जो कि एकदम से गायब हो गया था, जिसको म्यूजियम में रख दिया गया था, अब उस पर वापस उसको पार्लियामेंट में, नई पार्लियामेंट में रखा गया है। तो इट्स अगेन अ ग्रेट थिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं वापस अपनी नई पार्लियामेंट पे डिस्कशन कर रहे थे, तो सिंगोल को याद है कि स्पीकर के बगल में रख दिया गया है। अब पार्लियामेंट की अगर बात करूं तो यहाँ पर जो नई पार्लियामेंट है, यहाँ 6 एंट्रेंस है पार्लियामेंट के। ओके, और हर एंट्रेंस में आप देखेंगे डोर कीपर होता है ना, जो गेट के बाहर होता है, तो आप देखेंगे जो 6 एंट्रेंसेज हैं वहाँ पर डोर कीपर्स हैं। ओके, और ये डोर कीपर्स हैं, ये ऑस्पिशियस एनिमल्स बने हुए हैं हर एक डोर में। ओके, तो 6 एंट्रेंस आप देख रहे हैं पार्लियामेंट के, तो वहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स दिखेंगे, अलग अलग एनिमल्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि एक जगह गरुड़ है, गरुड़ होता है ईगल। ओके, ईगल बना हुआ डोर कीपर में। एक जगह गज है, दैट इज एलिफेंट। थर्ड में अश्व है, दैट इज हॉर्स। ओके, मगर है, दैट इज क्रोकोडाइल। हंस है, दैट इज स्वान। और एक शदुल है, दैट इज माइथोलॉजिकल क्रिएचर। तो ये 6 आप देख सकते हैं अलग अलग डोर कीपर जो हैं, ये पार्लियामेंट के एंट्रेंस पे बने हुए एक तरीके से डोर कीपर आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। अब कहेंगे सर इसका कोई सिग्निफिकेंस, तो देखिए अगर सिग्निफिकेंस की बात करूं तो जो मगर और हंस है पानी से रिलेटेड है, रिमेंबर, तो दे पे रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, अब मैं शदुल और गरुड़ की बात करूं तो ऑफकोर्स गरुड़ आप देख सकते हैं स्काई में फ्लाई करता है, आर द सिंबॉलिक ऑफ स्काई। ओके, और जो गज है याद रखिएगा, और जो अश्व है, ठीक है, दे रिप्रेजेंटिंग अर्थ। ओके, तो वाटर, स्काई, अर्थ इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये डोर कीपर्स जो हैं ये बने हैं पार्लियामेंट के, ठीक है। आगे अगर डिस्कशन करते हैं हम इसके बारे में, तो याद रखिएगा अगर आप पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट विजिट करेंगे तो इसके सेंटर में आप देखेंगे नेशनल ट्री जो है अपना बनियान, वो यार ये बनियान ट्री जो है देख सकते हैं सेंट्रल में बना हुआ है। अगेन अ ग्रेट जेस्चर कि अपने नेशनल ट्री को भी अंदर पार्लियामेंट के हम अंदर बना रखा है। ओके, तो याद रखिएगा इन द सेंटर ऑफ द बिल्डिंग नेशनल ट्री, बनियान ट्री वहां पर बना हुआ है। तो याद रखिएगा 2.5 साल में 2.5 ईयर्स में नई पार्लियामेंट को हमने बना दिया है। अराउंड 60,000 वर्कर्स ने इस पार्लियामेंट को बनाने में रोल प्ले किया है। दिस इज अगेन अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ओके,
अब पार्लियामेंट के टॉप पे देखोगे, जो नया पार्लियामेंट बना है उसके टॉप पे आप देखोगे, सो आपको दिखेगा क्या, दैट इज नेशनल एम्बलम जो है उसको टॉप पे रखा गया है, ये आप देख सकते हैं इमेज। और इसको इनॉग्रेट प्राइम मिनिस्टर ने 11 जुलाई 2022 में ही कर दिया था। रिमेंबर, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो स्टेच्यू है नेशनल एम्बलम की, जो टॉप ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में रखी है, इसको प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही इनॉग्रेट कर दिया था। ओके, सो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी सिग्निफिकेंस है। ओके, आगे बात करते हैं। अब आपको पता है वहां लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा आप देखेंगे ग्रीन कलर की आपको दिख रही है। ओके, दैट इज व्हाट, दैट इज पीकॉक थीम लोकसभा है। ओके, पीकॉक थीम लोकसभा है। पीकॉक आपको पता है अपने इंडिया का नेशनल बर्ड है। जबकि अगर आप राज्यसभा को देखेंगे तो लोटस थीम राज्यसभा है। ठीक है, रेड कलर की आपको दिख रही होगी, दैट इज नेशनल फ्लावर लोटस। आपको पता होगा नेशनल फ्लावर लोटस है, इसलिए लोटस थीम राज्यसभा है। तो यार कि पीकॉक थीम लोकसभा है और लोटस थीम राज्यसभा है, दोनों आपको याद रखना है। ग्रीन कलर का दिख रहा है, एक रेड कलर का दिख रहा है। ओके, आगे बात करते हैं। अगर आप देखेंगे यहां पर अलग अलग सोर्सेस का यूज किया गया है पार्लियामेंट को बनाने के लिए। ओके, तो डिफरेंट सोर्सेस फॉर द डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग काम किया गया इस पार्लियामेंट को बनाने में। जैसे कि अगर आप देखेंगे सागवान या टीक वुड जो है, टीक वुड जो है वो कहां से लाया गया, वो महाराष्ट्र से लिया गया है। ओके, जो स्टोन वर्क है, पत्थर का काम है, वो राजस्थान से किया गया है। कालीन वर्क दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम यूपी। बंबू वुड फ्लोरिंग जो है वो त्रिपुरा से की गई है। व्हाइट मार्बल गुजरात से, स्टील वर्क दमन एंड दीव से, और मैन्युफैक्चर्ड सैंड जो है वो हरियाणा से ली गई है। तो देख सकते हैं अलग अलग सोर्सेस से इस नई पार्लियामेंट को क्रिएट किया गया। अगेन अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ओके, हम डाइवर्सिटी और कह सकते हैं प्लुरैलिटी, अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें ली गई हैं। ओके, आगे अगर बात करें इसको बनाया किसने है, तो देखिए आर्किटेक्चर तो मैंने बता दिया बिमल पटेल है, बट आर्किटेक्चर फर्म जो है वो HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। याद रखिए जो आर्किटेक्चर फर्म है। और मेन कॉन्ट्रैक्टर अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखिए टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है वो मेन कॉन्ट्रैक्टर है इस नई पार्लियामेंट का। दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नई पार्लियामेंट जो है इट्स अ प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है, ये भी याद रखिएगा। देख सकते हैं हम किस तरह ग्रीन बिल्डिंग हमने बनाई है, क्योंकि नई भी है, याद रखिएगा। तो ग्रीन बिल्डिंग बनाई गई है, एक एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग है। तो याद रखिएगा इसको इस तरह क्रिएट किया गया है, इट्स अ एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग, जिसको याद रखिएगा प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग का भी टाइटल मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नई पार्लियामेंट जो है वो दिव्यांग फ्रेंडली है, मतलब इजीली जो लोग अपाहिज कहते हैं जिनको अपने डिसेबिलिटी से फेस करते हैं उनके फ्रेंडली है, मतलब उनके लिए वॉशरूम्स हैं, उनको इजीली वॉक कर सकते हैं, उसी को देखते हुए वो बिल्डिंग भी बनाई गई है। तो दिव्यांग फ्रेंडली भी है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करूं तो इसका लाइफ स्पैन, अब जैसे पार्लियामेंट बना तो दी है, कितने साल तक रहेगी, एक लाइफ स्पैन होना चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली आप देखिए इसका बोला गया लाइफ स्पैन 150 ईयर्स का है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग, 150 ईयर्स का इसका लाइफ स्पैन है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा दिल्ली में भी अर्थक्वेक बहुत आता रहता है, तो अर्थक्वेक आएगा तो इसमें इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इट इज अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। ओके, याद रखिएगा नया कॉम्प्लेक्स जो है पार्लियामेंट का जो कॉम्प्लेक्स है हेक्सागोनल शेप है। हेक्सागोनल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हेक्सागोनल शेप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो हेक्सागोनल शेप है, ये भी याद रखना है। और पार्लियामेंट विल हैव 3 एंट्रेंसेस, 3 एंट्रेंस है इसके। और 3 एंट्रेंस क्या है, एक है ज्ञान द्वार दैट इज नॉलेज गेट है, दूसरा है शक्ति द्वार दैट इज पावर गेट, और थर्ड है कर्म द्वार दैट इज कर्मा गेट। तो आप देख सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर 3 एंट्रेंस बने हुए हैं। ठीक है, सो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि 3 एंट्रेंस है इसके। ठीक है, आप किसी भी गेट से एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पार्लियामेंट है, मैंने अभी आपको बताया जो क्रिएट किया गया है, ये तो एक प्रोजेक्ट था जो पार्लियामेंट क्रिएट किया गया। जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो क्या है, दैट इज सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ओके, इसी के अंदर हमने नई पार्लियामेंट बनाई है। अभी आपने देखा कर्तव्य पाथ दैट इज जो राज्य पाथ, याद रखिएगा जो अभी नाम रिसेंटली चेंज किया, कर्तव्य पथ रख दिया गया नाम, उसको मैं डिस्कस करता हूं। बट उससे पहले सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है क्या, देखिए याद रखिएगा गवर्नमेंट ने प्लान बनाया था कि वो रीडेवलप करेंगी, रिवैम्प करेंगी सेंट्रल विस्टा को। आप कहेंगे सेंट्रल विस्टा को रिवैम्प करेंगे, सेंट्रल विस्टा क्या है? सेंट्रल विस्टा इज इंडियन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो है, जो कि रायसेना हिल्स न्यू दिल्ली पे लोकेटेड है, उसको रीडेवलप करने की बात की जा रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज सेंट्रल विस्टा। इसी को रीडेवलप करेंगे। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, उन सबको नए तरीके से बनाया जाएगा। ओके, और इसका टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट था 20,000 करोड़ रुपीस। ओके, और ये 2019 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर ने प्रपोज किया था 2019 में, और बोला गया था 2020 से 2026 तक, 2026 तक वी एबल टू कंप्लीट और द यार रीडेवलपमेंट जितना भी हो हम 2026 तक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर आप कहेंगे क्या क्या बनाने की बात की गई है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है एक ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी, जो एग्जिस्टिंग वन है उसके बगल में याद है कि ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी। ठीक है,
कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट होगा जहां पर सारी मिनिस्ट्रीज बैठ सकती है, कॉमन होगा, एक सेंट्रल सेक्रेटरिएट बनाया जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जो 3 किलोमीटर लॉन्ग है कर्तव्य पथ, ठीक है, जो राष्ट्रीय भवन और राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में जो होता है 3 किलोमीटर लॉन्ग, उसका नाम भी अभी आपको पता होगा, तो नाम चेंज कर दिया गया, कर्तव्य पथ जो है वो नाम रख दिया गया है। ओके, इसको डेवलप किया जाएगा, रिवैम्प किया जाएगा, ठीक है, रीडेवलप किया जाएगा। नॉर्थ साउथ ब्लॉक्स जो हैं याद रखिए, उनको म्यूजियम की तरह रीपर्पस किया जाएगा, म्यूजियम की तरह उनको यूज किया जाएगा। जो भी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उनको म्यूजियम्स की तरह बनाया जाएगा। ओके, रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। जो प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस है, वाइस प्रेसिडेंट का रेसिडेंस है, उसको भी याद रखिएगा एक तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं किसके अंदर हो रहा है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर हो रहा है, जो 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ओके, तो ये था पूरा पार्लियामेंट के बारे में, मैंने आपको सिंगल लेक्चर में पूरा डिस्कस किया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, पीकॉक थीम, लोटस थीम और जो भी अलग अलग चीजें मैंने आपको इसके बेसिक फैक्ट्स के बारे में बताया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, तो यहां पर हमारा लेक्चर जो है दैट इज रिगार्डिंग न्यू पार्लियामेंट वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको नए पार्लियामेंट के बारे में सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, अगर आप हमारे चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे चैनल में हम डेली लेक्चर्स लाते हैं, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये एक वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन है, इफ़ यू कंट्रीब्यूट इट विल बी गुड फॉर आवर चैनल, हम ऐसे ही आपको चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट अब मैं अपने हैंड रिटन नोट्स की बात करता हूँ। देखिए, करंट अफेयर्स तो मैं आपको स्पेसिफिकली चीज़ों को डील करते हैं, हम मंथली डील करते हैं, टॉपिक वाइज डील करते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, एनवायरनमेंट है, साइंस है, इन सबको कहाँ से पढ़ोगे आप। ठीक है, इसके लिए हम आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और ये नोट्स होते हैं हैंड रिटन नोट्स, जो एग्जाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये नोट्स अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, मैंने आपको इंडियन पॉलिटी का सैंपल दिया है, हर सब्जेक्ट का आप सैंपल देख सकते हो। अगर आप ये नोट्स ऑर्डर करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप तुरंत कॉन्टैक्ट करिए, इन नोट्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे सर नोट्स कैसे पढ़ें, अभी तो हमें क्लासेस समझनी पड़ेंगी, हमें सब टॉपिक समझना पड़ेगा, तो उसके लिए आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड करो, वहां पर जाओगे आपको मेरी सारी क्लासेस जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, आप इन क्लासेस को देख सकते हो। ओके, कोई डाउट क्वेरी है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, नंबर मैंने आपको मेंशन कर दिया है, ये क्लासेस को तुरंत आप देख सकते हो, उसके लिए आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को जरूर डाउनलोड करो। ठीक है, और अगर आप स्पेसिफिकली कोई कोर्सेज की प्रिपरेशन करो, यूपीएससी स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पर आपको मेरी सारे कोर्सेज जो हैं अवेलेबल होंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। याद रखिए, नए पार्लियामेंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, इनको जरूर पढ़ के रखना आप। ओके, यहाँ पर जो लेक्चर था वो हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसका जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, तुरंत टेलीग्राम पे ज्वाइन कर जाओ तो आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। कोई डाउट क्वेरी है ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, बड़ी मेहनत से हम ऐसे सिंप्लीफाई चीज़ों में वे में हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको ऐसी चीज़ें पसंद आ रही होंगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके बताएं। और आप लोग बहुत सारे ग्रुप्स में स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दें, जिससे कि लोगों को पता चले कि नई पार्लियामेंट के बारे में डिटेल पता चले। ओके, और ये भी पता चले कि कम टाइम पे कैसे स्टडी की जा सकती है बाय सीइंग दिस वीडियो। ओके, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, अगर आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।